जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज जिस पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम बुलिश रिटेंगल कंटिन्यूअस पैटर्न है। देखिए, ये एक तेजी के बाजार में, बुलिश बाजार में, जैसे चार्ट ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ते हुए बाजार में अप ट्रेंड में बनता है यह पैटर्न। तो इसको बनने के बाद क्या होता है, ये हमें संकेत देता है कि भाई बाजार अभी और ऊपर जाने वाला है या प्राइस अभी और ऊपर जाने वाला है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूं मैं आज के पैटर्न को। इस वक्त आपको ये पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, इसे ही हम बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं। अब कैसे काम करता है ये मैं आपको, कैसे बनता है ये आपको मैं अभी बता देता हूं। देखिए, जब कोई प्राइस एक पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है, जब कोई प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ऐसे करके, आपको पता है जब कोई खरीदारी करने वाला है तो कहीं ना कहीं सेलर भी होगा या वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो वहां पर प्राइस रुकता है या गिरता है। तो यहां पर सेलर्स हैं, मैं लिख देता हूं सेलर्स। यहां पर सेलर्स हैं, इन सेलर्स ने यहां बेचना स्टार्ट किया, तो इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। अब हमारा क्या निकल के आया, एक हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ गया, हमने रेजिस्टेंस मार्क भी कर लिया है इस प्रकार से। ठीक है, आप देखते चलिए अभी शुरू से। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो यहां पर एक इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट क्यों लिया, जो बायर्स यहां से खरीदारी करके ला रहे हैं उन्होंने यहां पर फिर से खरीदारी करने लगे। ये वाले वायर्स, वायर लिख देता हूं, वायर्स फिर से यहां खरीदारी करने लगे, या और वायर्स नए ऐड हो गए। कहते हैं नई पोजीशन बनाने के लिए नए वायर्स और भी ऐड हो गए होंगे शायद, मान के चलिए। तो यहां से फिर से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगा। अब हमारे लिए क्या निकल के आया, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हमने मार्क कर लिया क्योंकि वो हमारे लिए निकल के आ गया। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगा, फिर से प्राइस नीचे की तरफ आने लगा उसी एरिया से जहां पे पहले सेलर्स ने बिकवाली स्टार्ट की। अब दोबारा से उसी जगह पे वो सेलर्स बेचने लग गए, तो फिर से उसी पॉइंट से प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा, ऐसे करके गिरने लगा। गिरने के बाद जहां पहले बायर्स ने खरीदारी की थी, एक सपोर्ट क्रिएट किया था, वहीं पर प्राइस नीचे की तरफ आकर रुक गया। अब रुकने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ उठा। जब रुकने के बाद यहां से बायर्स ने फिर खरीदारी की तो फिर से प्राइस ऊपर की तरफ उठा। अब हमारे लिए क्या निकल के आया, एक दो, दो रेजिस्टेंस, एक दो, दो सपोर्ट। ध्यान रहे, ये दोनों सपोर्ट नीचे वाले एक ही पॉइंट पर बनने चाहिए और ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पर बनने चाहिए, ताकि हम सीधी हॉरिजेंटल लाइन खींच सके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। हमने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच ली। अब बाजार साइडवेज हो गया है, यहां बायर्स में और सेलर्स में फाइट होने लगी है। अब बाजार जाएगा किस तरफ, हमें वेटेज देना है बायर्स की तरफ, क्योंकि यह एक बुलिश पैटर्न बन चुका है। हमें इसलिए बायर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और ये पहले से अप ट्रेंड भी रहा है। अब हमें तेजी की पोजीशन इस पे बनानी कैसी है, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है तो हमें तेजी की पोजीशन बनानी होगी। पर कैसे बनानी होगी, देखिए, जब ये प्राइस यहां से उठकर ऊपर की तरफ गया, ये पहला हमने पॉइंट मार्क कर रखा है, ऊपर वाला सपोर्ट हमने, सॉरी, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रखा है। जब इसको ऊपर की तरफ तोड़ के ब्रेक कर जाए, तोड़कर निकल जाए और कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे ऊपर की तरफ, तो हमें क्या करनी है, एंट्री हमें कर लेनी है। एंट्री हमें कर लेनी है, तेजी की पोजीशन में हमें एंट्री कर लेनी है। कहां, जब इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़कर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब एंट्री कर लिया आपने। एंट्री का एक करने का और तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब ये आपके सपोर्ट बन रहे हैं, ये वाले दोनों सपोर्ट नीचे के, आपको यहाँ क्या देखना है, यहां देखनी है आपको बुलिश
बुलिश कैंडलस्टिक आपको देखनी है। अगर कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है सारी कैंडलस्टिक की, उन कैंडलस्टिक की जो वाकई में काम करती हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको क्या देखना है, बुलिश कैंडल यहाँ इन लो पर, इस सपोर्ट पर आपको बुलिश कैंडल देखनी है। इससे हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई बाजार बुलिश होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक करके निकल गया और हमने तब एंट्री कर ली। अब हमने एंट्री करने के बाद लगाना होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा कहां होगा, देखिए स्टॉप लॉस के लिए या तो आप इस लो पर, जो लास्ट वाला लो बना है हमारा, इस लो पर आप SL स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो जो लास्ट वाली कैंडल ने इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो आप उसका लो भी SL रख सकते हो। मेरे हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस लगाना है आपको तो इस वाली कैंडल का लो रख सकते हो, या थोड़ा आपके अंदर पेशेंस है आपके अंदर तो आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो लास्ट वाला लो बना है, सपोर्ट बना है, इसके लो का आप स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। अब आती है स्टॉप लॉस के बाद टारगेट की बारी। टारगेट प्रॉफिट बुकिंग हम कहां रखते हैं इस पर। टारगेट के लिए हमने इसमें क्या देखना है, देखिए जहां से हमें तेजी आती हुई दिखाई दी है इस पॉइंट को हमें मार्क कर लेना है, और जहां प्राइस होल्ड हुआ है, रुका है, मतलब एक रेजिस्टेंस बना है, तो इसके बीच का दायरा हमें मार्क कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए ये 100 पॉइंट का दायरा है तो हमें ऊपर की तरफ क्या रखना है, 100 पॉइंट का हमें टारगेट रख लेना है। आई होप आपको ये टारगेट समझ में आया होगा। तो आपने ऐसे टारगेट भी रख लेना है। तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हो गई, टारगेट भी हो गया। देखिए एक कंडीशन में आपको एंट्री करने की और बता देता हूं। देखिए अक्सर क्या होता है, जब हमें इस वाले रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट इतना बड़ा हो जाता है कि यहां से यहां तक हमें स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, देखिए यहां पे ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग भी दे दी कैंडल ने, मान के चलिए क्लोजिंग भी दे दी कैंडल ने, तो हमें वेट करना है कोई कैंडल यहां तक रीटेस्ट करके आए, इस वाले रेजिस्टेंस तक रीटेस्ट करके आए, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सिस्टम यहां पर मेथड अप्लाई होगा। कोई भी कैंडल रीटेस्ट करके आए तो यहां पर आपको एंट्री कर लेनी है। तो आपका क्या होगा, SL छोटा हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आया होगा आइए, और मैं आपको एक टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग का तरीका बता दूं जो मेरा खुद का पर्सनल तरीका है, मैं उसे ज्यादा फॉलो करता हूं। देखिए मैंने एक तो ये बताया बीच का दायरा माप, पॉइंट माप करने और आपको टारगेट रख लेना है। आपने क्या देखना है, यहां पर जब आप एंट्री कर लो यहां पर तो आपको ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है जहां से पिछले दिनों में गिरावट आई हो, या कोई रेंज बाउंड चार्ट देखना है जहां पर ऑलरेडी पहले से रेंज बनी हुई हो, कंफ्यूजन हो, ताकि वहां जाके सेलिंग या बाजार साइडवेज ना हो। तो आपको दो देखने हैं, या रेंज बाउंड चार्ट या पहले प्रीवियस डे में वहां से सेलिंग आई हो तो वहां पर अपना आप टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अपनी। तो आई होप आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो मैंने बोर्ड पे समझाया है उसी को मैं आपको रियल चार्ट पर ले जाके दिखाना चाहता हूं। रियल चार्ट पर इस पैटर्न को देखिए कैसे ये काम करता है, कैसे ये बनता है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल मैं चार्ट पर आ चुका हूं, आप देख पा रहे हैं। देखिए इस प्रकार ये बना हुआ है, ये वाला पैटर्न, ऐसा ही हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिखता है। मैंने आपको बताया था ये बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न है। कंटिन्यूअस ये तेजी में बनता है और फिर से तेजी बाजार में लाता है। तो पहला नंबर मैंने आपको बताया था, एक हमें अप ट्रेंड चाहिए जहां से प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा हो ऐसे, फिर वहां पे प्राइस होल्ड करता है, रुकता है। तो मैंने कहा था देखिए यहां पर देखने को आपको मिल रही है एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, दूसरी सपोर्ट और
एक रेजिस्टेंस, तो आपके हाथ में आ गया 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट आपके हाथ में आ गई, अब मिल गई। मैंने आपको बताया था फिर ये दोनों रेजिस्टेंस मार्क कर लेने और ये दोनों सपोर्ट मार्क कर लेने। अब इसके ब्रेकआउट का इंतजार हमें करना है। अब ब्रेकआउट, इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और क्लोजिंग भी दे दी है। अब उसके बाद हमने क्या करनी है, एंट्री हमने करनी है और वो हमने कर ली इसकी क्लोजिंग पर। हमने एंट्री करने के बाद क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने बताया था स्टॉप लॉस जो लास्ट वाला लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब मैंने एक और तरीका बताया था स्टॉप लॉस का, अगर आपको लगाना छोटा करना है स्टॉप लॉस, तो जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है उसके लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्टॉप लॉस भी आपने रख लिया। अब मैंने बताया था टारगेट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपने क्या करना है। देखिए जो मेरा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला, वो मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूं। मैंने यहां पर अपना टारगेट क्यों रखा है, आप देख पा रहे हैं यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां से बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश की पर फिर से नीचे गिर पड़ा, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, टारगेट भी रख लिया। और आप देख सकते हैं यहां पर बाजार ने खूब गिरने की भी कोशिश की पर थोड़ा ऊपर जाकर वही रेंज पर क्लोजिंग दे दी। तो इस प्रकार से टारगेट होता है। और मैंने अपना दूसरा नंबर बताया था आपको, जो तरीका लोग करते हैं अपनाते हैं वो ये है, जहां से तेजी आई है उस पॉइंट को यहां तक मार्क कर लेना है, जितने पॉइंट का दायरा है उसको जहां आपने एंट्री की है वहां से वहां तक ले जाना है। तो देखिए ये भी तरीका ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहीं पर बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है और ये भी तरीका ठीक है, आप इसको भी अपना सकते हो। आई होप जो मैंने पैटर्न अभी आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो धन्यवाद, मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।